दोस्तों, एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में तूफान मच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक मंच पर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से सीधे दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से टकराव मोड़ लिया और वजह थी फेक न्यूज़ का। जी हाँ दोस्तों, इस बार ट्रंप व्हाइट हाउस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच पर यह दावा कर डाला कि दक्षिण अफ्रीका में शहद किसानों का नरसंहार हो रहा है। ट्रंप के मुताबिक व्हाइट फार्मर्स को मारा जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है। इसी बात को उन्होंने बार बार दोहराया, यहाँ तक कि एक वीडियो भी चलाया जिसमें कुछ विवादास्पद भाषण दिखाए गए। लेकिन दोस्तों, ये पूरी कहानी एक झूठ पर टिकी थी। विडंबना देखिए, सामने एनबीसी, एबीसी और अमेरिका मीडिया मौजूद थी जिन्हें ट्रंप फेक न्यूज़ कह रहे थे, लेकिन खुद झूठ का सहारा लेकर एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति की बेइज्जत कर रहे थे। रामाफोसा का ये जवाब आया कि दमदार है, ठोस और तथ्यों पर आधारित ये है। उन्होंने साफ किया कि जिन लोगों के बयान ट्रंप ने वीडियो में दिखाए वो सरकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक छोटी और उग्र राजनीतिक पार्टी से है। ऐसे बयान सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में अपराध होते हैं, पर पीड़ित सिर्फ शहद किसान नहीं, काले लोग भी है, और यही बात आंकड़ों से भी साबित होती है। दोस्तों, रामाफोसा ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार के नरसंहार का समर्थन नहीं करती। अपराध होते हैं, लेकिन जाति या रंग के आधार पर नहीं। यह एक और मोड़ आया है। ट्रंप ने फिर से वही पुराना राग आलापा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता कहा और भारत को मित्र बताकर फिर से दोनों को एक ही तराजू पर तोल दिया। उन्होंने 8वीं बार दावा किया है कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ, और वो भी व्यापार की वजह से। यानी ये बात साफ है कि भारत को सिर्फ व्यापारिक राष्ट्र बनाया गया। मानवीय मूल्य और आतंकवाद से लड़ाई की कोई अहमियत नहीं, और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर या गृह मंत्री अमित शाह, कोई सामने नहीं आया। इस पर सवाल उठते, क्या ट्रंप की इसी बयानबाजी को भारत यूं ही नज़रअंदाज करता रहेगा? आइए देखिए दोस्तों, ओवल ऑफिस में क्या हुआ था। ट्रंप ने एक वीडियो क्लिप चलाई जिसमें कुछ लोगों व्हाइट फार्मर्स के खिलाफ आग उगलते नजर आए। ट्रंप ने जोर जोर से कहा डेथ डेथ, और कुछ प्रिंटेड लिख दिखाए जिसमें शहद किसानों की हत्याओं का दावा किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति रामाफोसा शांत रहे। उन्होंने कहा, इन बयानों को सरकार समर्थन नहीं देती। ये लोग हमारे संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्र की आवाज़ नहीं है। यहाँ ट्रंप और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ भी नहीं होता जब व्हाइट फार्मर मारे जाते हैं। इस पर रामाफोसा ने कहा, आपके पास अगर प्लेन है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कोई प्लेन गिफ्ट नहीं कर सकता। ये था रामाफोसा का तंज, सीधा, स्पष्ट और समझदारी भरा। उन्होंने ट्रंप को यह संकेत दिया कि शायद आप सिर्फ तभी इज्जत करते हैं जब कोई आपको महंगे गिफ्ट दे। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने किसी विदेशी नेता के सामने अपमानजनक व्यवहार किया हो। इससे पहले दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी ऐसी ही हड़प हुई थी। ट्रंप ने उन पर युद्ध को खींचने का आरोप लगाया और गैस डील को लेकर झूठे दावे किए। जेलेंस्की ने तुरंत करारा जवाब दिया, लेकिन जब यही बारी भारत की आई तो खामोशी छा गई। मोदी जी के चेहरे के सामने देश की तौहीन की गई, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई दक्षिण अफ्रीका में शहद किसानों का नरसंहार हो रहा है? सच क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। बीबीसी, CNN, अल जजीरा, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े कहते हैं कि फार्म एक्ट्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ गोरे किसानों पर नहीं, काले किसानों पर भी होते हैं। देश के कुल हिंसक वारदात में किसानों के खिलाफ हिंसा बहुत छोटा प्रतिशत है। तो डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट जेनोसाइड का दावा सरासर झूठा और भ्रामक है। ये सिर्फ दक्षिणपंथी अफवाह और फर्जी संगठनों का फैलाया गया भ्रम है, जिसे ट्रंप जैसे नेता मंच देकर और भी घातक बना देते हैं। मगर जब सारी दुनिया इन झूठों को खारिज कर रही है, भारत चुप क्यों है? क्या अमेरिका में चल रही गौतम अडानी की जांच और कोर्ट केस के चलते भारत सरकार चुप है? क्या भारत अपनी विदेशी नीति में सिर्फ आर्थिक हितों को देखता है? दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जवाब दिलवाने से क्या ट्रंप के बयान का वजन कम हो जाता है? क्या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री का ये दायित्व नहीं बनता कि वो देश की इज्जत की रक्षा करे? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को नीचे दिखा रहे हैं।
पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, मोदी को सिर्फ दोस्त कहकर कूटनीतिक गारंटी से बच रहे हैं और भारत फिर भी शांत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध मैंने रोका क्योंकि व्यापार चल रहा था, यानी कि सैनिकों की शहादत नहीं, व्यापार ट्रंप की नज़र में ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, भारत तो उसका शिकार है, लेकिन ट्रंप बार बार दोनों को एक तराजू पर तोलते हैं और हमारे देश के नेता जवाब देने से परहेज करते हैं। आखिर कब तक? कब भारत अपनी चुप्पी तोड़ेगा? कब इस वैश्विक मंच पर भारत अपनी गरिमा का बचाव करेगा? अंत में दोस्तों एक सीधा सवाल रहता है, क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ चुप रहना बन गई है या फिर यह रणनीति है जो देश की अस्मिता पर भारी पड़ रही है? अब फैसला आपको करना है। तो दोस्तों इसी विषय को लेकर आपका मन में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।